हर्षद जी, भारत का ग्लोबली अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पर होना, मुझे लगता है बधाई दे सकते हैं आप ममता जी को और सरकार को। बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर साहिबा हमारी माता की समान बैठी हैं, उनको भी। लेकिन आप ये देखिए कि जापान की जीडीपी पर कैपिटा और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा क्या है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है 2480, जापान की जीडीपी पर कैपिटा है 33,766। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ 5% है, वहां पे 2.7% है। ये आज का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। इसके बाद लिटरेसी रेट हमारे यहाँ 77% है, वहां 99% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ 70 ईयर्स है, वहां पे 85 ईयर्स है। तो देखिए, ठीक है, आंकड़ों में आप आगे हो गए और हम भी इसी आंकड़े को मानते थे जब हम सरकार में होते थे। इस बात की बिल्कुल कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश की सरकार बुलेट ट्रेन बना के जापान को बुलेट ट्रेन दे देगी, उस दिन मैं माला लेकर जाऊंगा और मिठाई लेकर जाऊंगा ममता जी के घर पे और इंतजार ममता जी करिए, को जल्द होगा। इकोनॉमी में देख लीजिए, 25 करोड़ लोग जीवन रेखा में, गरीबी रेखा से ऊपर हो गए और तो जितने फिर 80 बैंक करोड़ को अकाउंट्स फ्री खुल गए। राशन क्यों बांट रहे हैं? फिर 80 करोड़ को फ्री राशन क्यों बांट रहे हैं? आपको जो सबसे निचले स्तर पे जो सबसे बेचारा गरीब है, 25 करोड़ रेखा सीमा से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि वो उस लेवल पे मेंटेन करे, वो वापस से स्लिप आउट ना हो जाए। ये बात ध्यान मैडम, जब रखिएगा वो हर्षद गरीब जी। रेखा से बाहर आ गए तो उनको राशन की जरूरत क्या है? उन्हें क्लोजिंग अभी रिमार्क्स है सर। अभी आप जो विषय खोल रहे हैं तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं? अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो फिर मतलब मैं थोड़ा रिसर्च, मुझे फिर आधे घंटे का समय दीजिएगा, क्योंकि मैं भी फिर कांग्रेस पार्टी की पूरी गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना इंदिरा जी ने, तो फिर वो नारा देना पड़ा उनको। कितने समय से वो खुद सरकार में थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार कितने समय रही, फिर मेरे को भी वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। मुझे नहीं बांटा फ्री।